नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। बुलंदशहर से खबर है, जहां आपको बता दें कि शिकारपुर भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तहसील पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम अरविंद कुमार को एक ज्ञापन सौंपा है। समस्याएं थी। सबसे पहले नंबर पे हमारी एक चकबंदी जो बिदुपुर गांव पर प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, अभी चकबंदी हुई नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ बिदुपुर गांव के लोग चकबंदी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जहाँ चकबंदी होती है वहाँ गांव बहुत पीछे 10 साल पीछे हो जाता है, 20 साल, और ये बर्बादी करते हैं। हमारे यहाँ पे मेवतपुर भी चकबंदी चल रही थी, वहाँ सीओ ये अमित सीओ थे जो इस टाइम पे यहाँ पे भी हैं अभी फिलहाल। इन्होंने वहाँ एक 3 भाई थे, मैं उनके बच्चे थे। इन्होंने 3 लाख रुपए लेकर, एक तो रमजान बख्श थे, अमित सीओ थे, नहीं चढ़ाया, जबकि उसका उन बच्चों का नाम चढ़ रहा था जो बेवा थी। उन 2 भाइयों पे से पैसे लेकर उन 2 भाइयों का नाम चढ़ा दिया। आज वो एसओसी के यहाँ बुलंदशहर चक्कर काट रही है और गरीब आदमी है, उस पर पैसा कहाँ से आए? इनका धंधा है। पहले पर्चा 5 बांटते हैं, पर्चा बांटते हैं, जमीन दर्शाते हैं। जब कम जमीन दर्शाते हैं तो किसान परेशान होता है। किसान कहता है भाई मेरी जमीन पूरी करो, कहता है इसमें खर्चा होगा तुम्हारा। तो ये सीधे सीधे पैसे मांगते हैं और जब उस जमीन को पूरा। इस बात पर एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसडीएम साहब ने ये आश्वासन दिया है, मैं ठीक है, आपने जो ज्ञापन दे दिया है मैं पूरी कार्रवाई करूंगा और आपका जो लेटर है मैं वहां तक पहुंचाऊंगा। चकबंदी बुलंदशहर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के द्वारा आगामी चुनाव के दृष्टिगत जनता में सुरक्षा भाव पैदा करने के उद्देश्य से भारी पुलिस फोर्स के साथ खुर्जा नगर क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल मार्च किया गया। आज थाना खुर्जा क्षेत्र में शाम की पैदल गश्त की गई है पुलिस बल के साथ। आगामी जो चुनाव हैं या अन्य जो भी कार्यक्रम प्रस्तावित हैं उनके दृष्टिगत यहाँ पे जो भी ऐसे मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं या अन्य संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें पर्याप्त पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया गया। साथ ही साथ रूट में जितने भी लगे हुए सीसीटीवी हैं उन सबको भी चेक किया गया और यहाँ उपस्थित सीओ खुर्जा और थाना खुर्जा नगर को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि किस तरीके से चुनाव के दृष्टिगत और अन्य आगामी कार्यक्रमों के दृष्टिगत। पूरे प्रदेश में आज स्टेट जीएसटी की टीम के द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। बताते चले कि ये स्टेट जीएसटी की टीम के द्वारा कल सभी प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। इसी कड़ी में रायबरेली की जीएसटी टीम के द्वारा अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई। रायबरेली जीएसटी टीम के द्वारा जगतपुर कस्बे में फैंसी रेडीमेड की दुकान में, बछरावा कस्बे में कुरैशी सीमेंट एजेंसी में छापेमारी की गई। रायबरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि पुलिस एक छात्रा के लिए जीवन दायिनी बन गई। पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान एक छात्रा को उस वक्त गंगा नदी में छलांग लगाने से रोक लिया जब वो सरेनी थाना इलाके के गोगासो पुल की रेलिंग तक पहुंच गई थी। गंगा नदी के ऊपर बने पुल पर रात्रि गश्त कर रही पुलिस ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए बिना छात्रा को आवाज लगाए पलक झपकते ही गुरिल्ला प्रणाली की तर्ज पर युवती का पैर पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। पूछताछ से ये पता चला कि वो लड़की फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है और अपने पिता से बहुत परेशान है। जब वो 4-5 वर्ष की थी तो उसकी माता की मृत्यु हो गई थी और तब से पिता उसको बहुत परेशान करता था और पिता के बारे में उसने भी कहा कि उनको शराब पीने की शिकायत है और उसकी वजह से उसके साथ वो काफ़ी मारपीट और प्रताड़ित करते थे। उसकी पढ़ाई पे भी व्यवधान आ रहा था। इन बातों से उत्पीड़ित होकर के आज उसने डिसाइड किया था कि वो पुल पर से कूद करके अपनी जान दे देगी, परंतु ऐन वक्त पे पुलिस ने, सरेनी थाना की पुलिस ने इंटरवीन किया और उस लड़की को समझाया बुझाया। फिर उनके घर वालों को खबर की गई, उनके घर वालों के जो शुभचिंतक थे उनको भी खबर की गई
बुला करके लड़की को सकुशल उनके घर वालों को सुपुर्द किया। तो वहीं रायबरेली के जिला अस्पताल में भर्ती बच्चे की मदद को सड़क पर उतरे समाज सेवी सलमान ने बहादुरगंज से जिला अस्पताल तक भीख मांगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में रविवार को उस समय लोगों के कदम और वाहनों के पहिए रुक गए जब लोगों ने एक समाज सेवी को पुलिस और दुकानदारों से भीख मांगते देखा। दरअसल चौक कोतवाली क्षेत्र निवासी 8 वर्षीय देवकांत विद्युत करंट की चपेट में आकर झुलस गया था, जो कि इस समय जिला अस्पताल में भर्ती है। गरीबी के चलते परिजनों को उपचार कराने और परिवार का भार उठाना परिजनों को काफी मुश्किल हो रही है। इसमें जिला अस्पताल में भर्ती बच्चे के उपचार के लिए परिजन काफी परेशान हैं। बच्चे को उचित उपचार मिल सके और उसकी जान बच सके, इसके लिए समाज सेवी खुद सड़क पर उतर आए और दुकानों पर जाकर और लोगों से बात कर उनसे भीख मांगी। देवकांत नाम का एक व्यक्ति बच्चा है जो 8 साल का है, तो उसी के लिए मैं जो दुकान जाके घर जाके मैं भीख मांग रहा हूँ कि ताकि उसकी जो है जान बचाई जा सके। और उसी लिए मैं भीख मांग रहा हूँ ताकि जो डॉक्टरों ने बताया है उसका एक हाथ है और 2 पैर हैं जो बिजली करंट लगने से तो उसके पैर कट जाएंगे बताया जा रहा है। तो इसीलिए मैं जो समाजसेवी संगठन है या जो भी पार्टियाँ हैं उनसे मैं सहयोग चाहता हूं कि वो आगे निकल कर आएँ जिससे उस बच्चे की मदद हो जाए, उसकी जान बचाई जा सके। इसीलिए आज मैं जो है भीख मांग रहा हूं इंसानियत के नाते। आखिर इसकी क्या वजह है कि आपको भीख मांगना पड़ी? वजह यह है कि कोई जब मदद हमें कहीं से नहीं नज़र आई, अस्पताल में भर्ती कराया तो और जो परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है, जहाँ उसको सरकार का कोई लाभ भी नहीं पाया, किराए पे रहता है, कोई भी उसके कने ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आज हमको भीख मांगना पड़ी ताकि इंसानियत के नाते ताकि उसकी मदद हो जाए। जो संगठन हैं वो भी आगे आएँ, उसकी मदद करें। समाजसेवी संगठन है या जो भी, मैं योगी जी से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि उसको कहीं इसका इलाज हो जाए, बढ़िया से उसकी मदद हो जाए और वहाँ की जो भी सरकार हैं, जो भी पार्टियाँ हैं उनसे मदद करता चाहता हूँ। अयोध्या से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि हाईवे पर खड़े NHI के टैंकर से बाइक सवार टकरा गया, जिससे कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि आपको बताते चले कि जब उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया तो युवक की मौत हो गई थी। रायबरेली से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि बांदा बहराइच राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मामला बछरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बांदा बहराइच राजमार्ग पर स्थित शारदा नहर के पुल के पास का है, जहां पर दर्दनाक हादसे की वजह से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। आज 9:14 पर एम्बुलेंस के द्वारा एक घायल अवस्था में लाया गया, जिसको परीक्षण के उपरांत मृत पाया गया। उसका नाम अनिल कुमार 24 साल, पिता का नाम हनुमान, निवासी। मोगा से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि मोगा में बेसहारा गौमाता और नंदीगण लगातार बढ़ रहे और इसकी वजह से शहर में कई हादसे भी हो रहे। आपको बताते चले कि नगर निगम की तरफ से काउ सेस लेकर लाखों रुपए इकट्ठे तो किए जा रहे, लेकिन वो पैसा बेसहारा गौमाता और नंदीगण पर खर्च नहीं किया जा रहा। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ 15-20 ਜਾਣੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸਲਾ ਵਜਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੋ ਜਾਗੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੰਦੀਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਊ ਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਊ ਸੈਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਕਾਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਊ ਸੈਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਊ ਸੈਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਊ ਸੈਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਕਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਊ ਸੈਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 30 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ, ਟੱਟਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਊ ਸੈਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ सरकार ने अगली खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है। बता दें कि नगर परिषद की बैठक फिर हंगामे के साथ शुरू हुई। दरअसल पहले भी हंगामे की वजह से 2 बार बैठक को स्थगित किया गया था। ये तस्वीरें नगर परिषद रेवाड़ी की हैं, जो कि हमेशा भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रही है। इसी कड़ी में सोमवार को नगर परिषद में हाउस की मीटिंग की शुरुआत हुई। नगर परिषदों के जोरदार हंगामे के साथ इस बैठक की शुरुआत हुई और उन्होंने अपने वार्डों की समस्याओं का समाधान न होने का न केवल पक्षपात का आरोप लगाया, बल्कि नगर परिषद अधिकारियों पर एनडीसी में भारी भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। नौबत यहां तक आ गई कि 2 पार्षदों में हाथापाई हो गई, जो किसी भी कीमत पर उचित नहीं था। हमने 27 मुद्दों पर ये एजेंडा निकाला था मीटिंग में, जिसपे हमारी 26 मुद्दों पर सहमति बन गई है और उनको पास कर लिए गए हैं। प्रमुख मुद्दे, एक बार अतिक्रमण की बात आती है सामने, उसको लेकर कब क्या लिया जाएगा फैसला? अतिक्रमण को दूर किया, बिल्कुल खत्म किया जाएगा, क्योंकि क्या है कि अतिक्रमण की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मार्केट में भी आपने देखा होगा कितना ज्यादा अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है, और अब कल से ही कार्रवाई कर दी जाएगी। ये रेलवे रोड से लेके मोती चौक तक का जैसे एरिया है, पहले एक एरिया को लेकर के इसको अतिक्रमण को दूर किया जाएगा। के लिए भी और मतलब देखते हैं, टेंडर वगैरह लगाते हैं और कर्मचारी वगैरह करते हैं भर्ती जैसे भी, तो और अच्छी व्यवस्था करी जाएगी शहर में। पार्किंग के लिए भी जगह देख रहे हैं और पार्किंग बनाई जाएगी, जिससे जो ये रोड पर जाम की स्थिति लगी रहती है, तो लोग अपने व्हीकल वहाँ पार्किंग में खड़े करें, ताकि मतलब जाम की स्थिति पैदा ना हो। जो प्राइवेट, उनको भी नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपके जो मतलब नक्शा पास कराते हैं और आपको पार्किंग की वजह मतलब सब चीज़ें उसमें मेंशन रहती है, तो फिर आपको अपनी ही उसमें जैसे हॉस्पिटल्स हैं या मान लो स्कूल्स हैं, तो उनमें या बैंक हैं, तो उनमें जो है पार्किंग की नक्शे के साथ ही जब भी पास होता है, और भाई उसमें बनाओ। अगर वो बाहर कर रहे हैं तो फिर उनका भी चालान किया जाएगा। कब तक? वो जल्दी ही करेंगे, जल्दी कार्रवाई होगी। मुझे, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई हंगामा हुआ था। मेरा तो पहले से ही निश्चित था कि आज मैं हाउस की मीटिंग तो अपने एजेंडा के हिसाब से करेंगे, लेकिन उसके बाद सारे पार्षदों से एक बार बातचीत करूँगा कि क्या समस्याएं हैं और कैसे निवारण हो सकता है। तो हंगामे के बारे में तो मुझे अभी तक ज्ञान नहीं है। सर, जो समस्याएं बताई, जैसे सबसे बड़े मुद्दे यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर है, सफाई व्यवस्था को लेकर है, तो आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है ये काम सर? उसी पे चर्चा हुई थी, और अतिक्रमण पे तो सारे पार्षदों ने एक तो ये विश्वास दिलाया है कि हम अतिक्रमण हटाने के अभियान में सहयोग करेंगे, और अब प्लानिंग बना के अतिक्रमण एक सड़क से हटाए। कुरुक्षेत्र से अगली खबर है। बता दें कि कुरुक्षेत्र पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल जिला पुलिस कुरुक्षेत्र की CIA 1 की टीम ने देसी कट्टा, 315 बोर और कई असलहों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। दिशा निर्देश अनुसार पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक कैंपेन था, जिसके अंदर अपना क्राइम की डिटेक्शन, मुजरिमों को और अपराध से जुड़े जितने भी लोग हैं, वो जो जुआ, सट्टा, शराब, NDPS, आर्म्स एक्ट वगैरह, इन सब की धरपकड़ करने के लिए दिशा निर्देश पर काम किया था, जिस संबंध में हमारी अलग अलग टीमों ने
अलग अलग काम किए, जिसमें शराब वगैरह पकड़ी। इसी में एक आर्म्स एक्ट के तहत एक एक्यूज्ड को काबू किया, जिसमें प्रोबेशनल सब इंस्पेक्टर जसबीर सिंह, हेड कांस्टेबल परवेज वगैरह की टीम ने शाहबाद से एक आरोपी जो है हैप्पी उर्फ माना, उसको 315 बोर देसी कट्टा कंट्री मेड और एक जिंदा राउंड उसके साथ काबू किया है, जो कल सुबह ये जो अनाज मंडी के पास से शाहबाद में इसको काबू किया है। कल कोर्ट में पेश किया, इसको पुलिस रिमांड लिया। ये कहां से वेपन लेके आया था, क्या इसका इरादा था, क्या देश में 2023 में गेहूं की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है, क्योंकि नमी की भरपाई से इस बार किसानों ने ज्यादा क्षेत्र में गेहूं की बुआई की है। पिछले साल अधिक गर्मी के कारण गेहूं के उत्पादन में थोड़ी कमी दर्ज की गई थी। गेहूं का ज्यादा उत्पादन विश्व के दूसरे नंबर के गेहूं उत्पादक देश भारत के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते मई में लगे गेहूं निर्यात को खोलने पर भी सरकार विचार कर सकती है। इसके साथ ही उच्च खुदरा महंगाई पर चिंताओं को कम करने में भी मदद मिलेगी। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं करीब 31.5 बिलियन हेक्टेयर में गेहूं की खेती होने जा रही है, और उसका मतलब हुआ कि पिछले साल के मुकाबले करीब 1.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया ज़्यादा होगा। अगर उसको हम बेस ईयर के साथ कंपेयर करें तो मेरे मुताबिक 112 मिलियन टन के आसपास हमारा प्रोडक्शन क्रॉप सीजन का होना चाहिए। अभी हमें सब कुछ नॉर्मल लग रहा है और कोई अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि बीमारी या कोई चीज़ आने की संभावना हो, लेकिन हम वॉच करना चाहेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च को, जब बीमारी की स्थिति हो सकती है या अचानक गर्मी की स्थिति हो सकती है, जैसे पिछले क्रॉप सीजन में हुई थी। जिन लोगों ने नई वैरायटीज़ हमारी लगाई हैं उनमें क्लाइमेट रेजिलियंस है, डिजीज रेजिस्टेंस है, उनको किसी भी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पुरानी वैरायटीज़ लगा रहे हैं उनको हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि वो समय समय पर अपना खेत देखें कि उसमें येलो रस्ट तो नहीं आया है या कोई और परेशानी तो नहीं है। अगर है तो वो हमारे संस्थान से या सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। हमारा मानना तो यह है कि हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी में करीब 70% एरिया नई वैरायटीज़ के अंतर्गत आ चुका है। जो हमारी नई वैरायटीज़ हैं जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं, उनकी उत्पादन क्षमता, क्लाइमेट रेजिलियंस और गुणवत्ता, तीनों ही मामले में वो अच्छी हैं और उनमें कोई बीमारी इस इलाके में नहीं आती है। इस बार मध्य प्रदेश और गुजरात में एरिया बढ़ा है, छत्तीसगढ़ में थोड़ा बढ़ा है और हरियाणा, पंजाब में करीब समान सा है। हाँ, हमें पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि हम 112 मिलियन टन का जो आंकड़ा है उसको छुएंगे। हमारे संस्थान ने एक रोटरी डिस्क ड्रिल ईजाद किया है, जिसकी खासियत यह है कि उसे 7 दिन 24 घंटे यूज़ किया जा सकता है। धान गेहूँ हो, मक्का गेहूँ हो, शुगर केन गेहूँ हो, उसका कितना ही भी